फ्लेमिंगो में आपका स्वागत है। आज हम हमारे Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करेंगे। तो ओपन करते हैं सेटिंग्स को Windows की प्लस आई से और शुरुआत करते हैं सिस्टम में पावर एंड बैटरी से। आप अपने सिस्टम का ऑटोमेटिक स्लीप टाइमर सेट कर सकते हो। एक उदाहरण के लिए मैं 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ। तो लगातार 15 मिनट तक अगर मैं अपने कर्सर को ना मूव करूँ और ना कीबोर्ड पे की प्रेस करूँ तो किसी भी तरह का एक्शन ना परफॉर्म करने पे मेरा पीसी स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद है पावर मोड। ये सिलेक्शन तय करता है कि हमारे सिस्टम किस लेवल पे पावर को कंज्यूम करेगी, जिसमें बेस्ट पावर एफिशिएंट मोड हमारे पीसी के पावर या बैटरी को सबसे ज्यादा बचाने का प्रयत्न करेगा बैकग्राउंड प्रोसेसेस को होल्ड या टर्मिनेट करके। वहीं पे बैलेंस मोड हर एक चीज में बैलेंस बनाता है, जैसे मेमोरी, प्रोसेस, बैटरी, और बेस्ट परफॉर्मेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा। उसके नीचे बैटरी सेक्शन में आप चूज कर सकते हो कि कितने परसेंटेज बैटरी पहुंचने के बाद आपका बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, जिसे हम विंडोज की प्लस ए से एक्शन सेंटर को ओपन करके मैन्युअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बैक जाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे और अब ओपन करते हैं स्टोरेज सेटिंग्स। देन स्टोरेज मैनेजमेंट के अंडर में आप स्टोरेज सेंस को इनेबल कर सकते हो। स्टोरेज सेंस हमारे पीसी की स्टोरेज को ऑटोमेटिक क्लीन करता है। आप पहले तो ये सिलेक्ट कर सकते हो कि स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली कब स्टार्ट होना चाहिए। मैंने डिफॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट किया है, जिसमें डिस्क की कैपेसिटी फुल हो जाने पर स्टोरेज सेंस रन होता है। सेकेंडली, आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने दिनों की ड्यूरेशन के बाद रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए। अब अगर हमने रन स्टोरेज सेंस का डिफॉल्ट ऑप्शन सेट रखा है तो हमें स्टोरेज सेंस रन करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा, वरना हमारे निर्धारित दिनों के इंटरवल के बाद स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब अगर आप इनसफिशिएंट स्टोरेज की प्रॉब्लम से परेशान हो तो मुमकिन है कि आपने टेम्पररी फाइल्स को डिलीट नहीं किया होगा, जिसे डिलीट करने के लिए आप स्टोरेज सेटिंग्स में टेम्पररी फाइल्स पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हो। मगर कभी भी टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करते वक्त आप डाउनलोड फोल्डर को मत सिलेक्ट करना, क्योंकि ये हमारा मेन दिस पीसी के अंदर का डाउनलोड फोल्डर है। और अब चलते हैं हमारे सबसे मजेदार कस्टमाइजेशन सेटिंग पर, जो है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में माउस। यहाँ पर हम हमारे कर्सर की स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सबसे नीचे रिलेटेड सेटिंग्स में माउस पॉइंटर पे क्लिक करके हम माउस पॉइंटर की स्टाइल चूज कर सकते हैं, जिसमें लास्ट कस्टम कर्सर को सिलेक्ट करके हमारे कर्सर के कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे हम कर्सर की साइज कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर शायद ही कोई अपने कर्सर की साइज इंक्रीज करेगा। अब अगेन नीचे स्क्रॉल करके रिलेटेड सेटिंग्स में टेक्स्ट कर्सर पे क्लिक करके हम टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इंडिकेटर का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं और थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस सेक्शन में और चलते हैं टच पैड सेटिंग्स में। ये सबसे पावरफुल लैपटॉप सेटिंग है जिसे मैक्सिमम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। यहाँ बेसिक सेटिंग्स के अलावा हम 3 एंड 4 फिंगर गेस्चर्स को कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हम 3 फिंगर गेस्चर्स में ये डिसाइड कर सकते हैं कि 3 फिंगर्स से स्वाइप करने पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेंज ऑडियो एंड वॉल्यूम सिलेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह से मैं अपने वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्विच एप्स एंड शो डेस्कटॉप्स। कुछ सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे हूँ तो अपनी 3 फिंगर्स को अप स्वाइप करके अपने प्रीवियस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकता हूँ एंड देन अगेन स्वाइप करके मैं अपने टास्क व्यू को देख सकता हूँ, जिसे आप विंडोज की प्लस टैब से भी ओपन कर सकते हो। और 3 फिंगर गेस्चर सॉफ्टवेयर के बीच नेविगेट करने का सबसे तेज तरीका है। आप जस्ट 3 फिंगर्स को स्वाइप करें और जिस भी सॉफ्टवेयर में स्विच करना चाहते हैं वहां पे अपनी फिंगर्स को रिलीज करें। और हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 3 फिंगर्स टैप करने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। एंड देन 4 फिंगर गेस्चर में भी जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है वही बेहतर ऑप्शन है, जैसे 4 फिंगर टैप से हमारा कैलेंडर और नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो। और स्वाइप्स में जो ऑप्शन है स्विच डेस्कटॉप एंड शो डेस्कटॉप, इसे इल्यूस्ट्रेट करने के लिए मैं 2 नए डेस्कटॉप्स क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप 2 में हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं और डेस्कटॉप 3 में हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। और अब हम 4 फिंगर गेस्चर से कितनी आसानी से डेस्कटॉप्स के बीच स्विच कर पा रहे हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप से चीजें ऑर्गेनाइज रहती है। और अगर आपके पास टच पैड नहीं है तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट से भी डेस्कटॉप स्विच कर सकते हैं, जो है कंट्रोल प्लस विंडो की प्लस एरो बटन। अब हम सबसे कूल सेटिंग करने वाले हैं, जो है पर्सनलाइजेशन। हम इसे डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं, सिंपली राइट क्लिक देन पर्सनलाइज पे क्लिक करके। अगेन अगर आप एक लैपटॉप यूजर हो तो राइट क्लिक करने से बेहतर है 2 फिंगर्स टैप करना। हमें बाय डिफॉल्ट 6 थीम प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, 3 लाइट और 3 डार्क थीम। हम सबसे पहले बैकग्राउंड में ब्राउज फोटोज पे क्लिक करके अपनी पसंदीदा इमेज को बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब वापस एक बैक आ जाता है और कलर में हमारे सिस्टम के कलर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट या डार्क, और उसी के नीचे हम एसेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एसेंट कलर है ब्लू, जिसे मैं कर देता हूँ पर्पल या फिर ग्रीन। ओके, ये ऑसम है। अब हम बैक आता है और क्लिक करते हैं थीम पे। यहाँ पे हमें प्री इंस्टॉल्ड थीम्स देखने मिलेगी, मगर हम ब्राउज थीम पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नई थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे सबसे सस्ती 3 MB की थीम मिली है, मैं इसे डाउनलोड करके अप्लाई करूंगा। और सबसे आखिर में है टास्क बार सेटिंग। इसमें सर्च मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं 3 फिंगर गेस्चर इस्तेमाल करता हूँ। फिर व्यू भी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि अगेन मैं 3 फिंगर गेस्चर्स यूज करता हूँ। विजेट्स का शॉर्टकट है विंडो की प्लस W, तो इसे भी इनविंसिबल कर देता हूँ। और चैट, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ओपन तक नहीं किया।
मगर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है टास्क बार बिहेवियर में ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार। इसमें हमारा टास्क बार सिर्फ होवर करने पे ही विजिबल होगा। और अब फाइनल टच देने के लिए हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके व्यू में शो डेस्कटॉप्स आइकन को अनचेक कर देते हैं। तो ये था हमारा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का मोर देन बेसिक कस्टमाइजेशन। उम्मीद है क्लेमिंगो के आज के वीडियो में आपने कुछ अलग सीखा होगा। आप अपने फीडबैक को लाइक या डिसलाइक से बयां कर सकते हैं।